Hello students, this is Amandeep Kaur. Today I am here with the video of day 11 from unit 2. In our previous video we were discussed about the minerals and their types. There are the two types of minerals. One is the metal and second one is the non-metallic minerals. So today we are going to learn about the extraction of minerals, means removing of minerals. कि minerals का extraction वो हमें किस तरीके से अर्थ में से हम उसको अर्थ की क्रस्ट में से किस तरीके से निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन के जो वेज कौन से हैं मिनरल्स को निकालने के अर्थ में से. फर्स्ट मीन्स कि एक्सट्रैक्शन होता क्या, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग मिनरल्स, मतलब कि मिनरल्स को बाहर निकालने का एक ऐसा प्रोसेस है आउट ऑफ डीप सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस में से मिनरल्स को बाहर निकालने का एक ऐसा एक प्रोसेस है. इट कैन बी डन थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेसेस. अब इनको 3 डिफरेंट प्रोसेसेस से किया जाता है. एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अर्थ के सरफेस में से जो भी मिनरल्स हैं उनको निकाल सकते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, there are the 3 types of extraction of minerals. First one is the mining, second drilling and third quarrying. There are the 2 types of mining, open cast mining and shaft mining. So first we will clear about the mining. What is mining? The process involve taking out the minerals ore buried under the earth surface. अर्थ के सरफेस के अंदर जो भी हमें मिनरल्स या ओर जो हमें मिलते हैं उनको बाहर निकालने का जो भी प्रोसेस है, दैट इज़ द माइनिंग. The ore is then finely ground to extract minerals through different processes. अब उस ore को मतलब कि उस minerals को निकालने के लिए ग्राउंड को extract मतलब उसको खुदवाया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस से. माइनिंग के भी 2 टाइप्स हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड द शाफ्ट माइनिंग. ना ओपन कास्ट माइनिंग, मिनरल्स दैट लाई एट शेलो डेप्थ्स, मतलब कि जो कम गहराई में होते हैं मिनरल्स उनको बाहर निकाला जाता है अर्थ सरफेस की लेयर में से. मतलब कि शेलो डेप्थ्स का मीन्स होता है कि जो बहुत कम गहराई में होते हैं. टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, अर्थ की जो ऊपर की लेयर होती है उसको रिमूव किया जाता है. दैन इट इज़ नोन एज द ओपन कास्ट माइनिंग. द लार्ज ओपन पिट्स आर मेड नियर द सरफेस टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल ऑर्स, और उसके नियर अबाउट ओपन पिट्स को बनाया जाता है, मिनरल्स सरफेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है यूजफुल ओर और मिनरल्स को निकालने के लिए. सेकेंड इज़ द शाफ्ट माइनिंग. शाफ्ट माइनिंग होता है डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट. जब हम धरती के अंदर या हम अर्थ की सरफेस में जब डीप बोर कर देते हैं हम उसको शाफ्ट बोला जाता है. टू बी मेड टू रीच मिनरल्स, किस लिए बनाए जाते हैं, मिनरल्स तक पहुंचने के लिए, मिनरल डिपॉजिट तक पहुंचने के लिए. दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स, वो जो ज़्यादा गहराई तक होते हैं वहाँ पे डीप बोर किए जाते हैं मशीन्स के थ्रू मशीन्स, और जब वो डीप बोर किए जाते हैं उनको शाफ्ट माइनिंग बोला जाता है. इन दिस टाइप ऑफ माइनिंग वर्टिकली टनल्स आर मेड फ्रॉम द टॉप डाउन टू एक्सेस मिनरल्स फ्रॉम बॉटम ऑफ द अर्थ. वर्टिकली टनल्स औजार बनाए जाते हैं डीप बोर करने के लिए, जैसे हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए बोर्स करते हैं, उसी तरीके से मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए शाफ्ट माइनिंग में टनल्स का यूज़ करके बोर किया जाता है. तो दैट इज़ द शाफ्ट माइनिंग. नाउ सेकेंड वन इज़ द ड्रिलिंग. फर्स्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन, मतलब पहले हम ये क्लियर करते हैं कि ड्रिलिंग जो है वो किस तरीके के मिनरल्स को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है. ड्रिलिंग लाइक पेट्रोलियम और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. डीप वेल्स आर बोर्ड और डग्ड, मतलब डीप वेल्स को बोर किया जाता है. किस लिए बोर किया जाता है, टू टेक आउट द टेक आउट द ऑयल और पेट्रोलियम फ्रॉम द स्पेसिफिक एरियाज. अब जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सी एरिया के ऊपर इन मशीन्स को बनाया जाता है और यहाँ से ड्रिलिंग को चलाया जाता है जो डीप सरफेस में जाती है सी के अंदर, और वहाँ से ऑयल और पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है. सेकेंड इज़ द क्वायरिंग. मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, जो मिनरल्स मतलब कि सरफेस के पास जो ज़्यादा उसके नियर्स होते हैं उनको सिंपली डग करके इस प्रोसेस से निकाला जाता है. जब हम देखते हैं कि सिंपली किसी मशीन का यूज़ करके जो अर्थ की जो ऊपर की लेयर होती है उसको रिमूव किया जाता है, देन उनमें से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. जो सिंपली वे होता है एक्सट्रैक्शन का उसे क्वायरिंग बोला जाता है. और किस लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ मेनली डन टू एक्सट्रैक्ट रॉक्स को निकालने के लिए, सैंड को, ग्रेवल को, और किस लिए यूज़ किया जाता है to produce construction material. So student, here your topic is completed, extraction of minerals, and watch these revision videos daily on the daily basis and be prepared for your unit test. Thank you and have a nice day students.